चलो मैंने कर लिया रिकॉर्डिंग। खुश? यस सर। चलो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को जानने से पहले इसके बारे में समझते हैं कि ये सब होता क्या है। कौन सा? कुछ कुछ टर्म्स, ठीक है। अच्छे से ध्यान से समझना। सबसे पहला टर्म हमारे पास निकल के आ रहा है, वो है जीन फ्लो। क्या है? क्या है? जिन फ्लो, ठीक है। ये जिन फ्लो क्या होता है? जिन फ्लो होता है जिन का माइग्रेशन। क्या होता है? जिन का माइग्रेशन। क्लास को बोरिंग तो नहीं होने देंगे, भले इस चक्कर में 2-3 बच्चों को सजा ही क्यों ना दे। देखो क्या होता है, यहाँ पे कोई पॉपुलेशन है, ठीक है। इस एरिया में मान लो कोई पॉपुलेशन है, इस एरिया में कोई पॉपुलेशन है, स्पेसीज सेम है, मान लेते हैं स्पेसीज एस, स्पेसीज एस, ठीक है। तो यहाँ का जो भी है इसका जिन इस एरिया का, ठीक है, अगर किसी कारणवश इसमें चला गया, कैसे जाएगा? तो इंटरब्रीडिंग जब दोनों का करवा देंगे, ठीक है। जब दोनों का क्या होगा? इंटरब्रीडिंग करवा देंगे या रिप्रोड्यूस कर लेंगे एक दूसरे से, तो इधर का जीन उधर चला गया कि नहीं? अब ऐसे नहीं होगा, तुम अगर सोच रहोगे कि नहीं सर ये एस नाम का पक्षी या जो भी है एनिमल या सीधा ये उठ के यहाँ पे आ गया और 5 साल 10 साल रहा, तो क्या इसको हम जिन फ्लो कहेंगे? बिल्कुल नहीं, उसको हम जिन फ्लो नहीं कह सकते। सुन रहे हो मेरी बातों को? यस सर एक बार फिर से रिपीट कर दो। चलो एक बार पब्लिक का डिमांड एक बार फिर से देखो। ये एस नाम का स्पेसीज है, सेम स्पेसीज। क्या हम बोल रहे हैं? सेम स्पेसीज इस एरिया में भी है। ये एरिया है A2, ये एरिया का नाम है A1, अपना है कुछ भी है स्पेसीज, ठीक है। स्पेसीज दोनों एक जैसा है। क्या है? दोनों एक जैसा, बट उनके जिन में कुछ वेरिएशंस तो होंगे इलाका के हिसाब से। होगा या नहीं होगा? इसका एलील कुछ और होगा, उसका कुछ और हो सकता है। यही पढ़ते हैं ना, जिन तो भाई डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, होंगे कि नहीं होंगे? यस होंगे। जैसे हमारे ब्लड के लिए कितने तरह के एलील्स अवेलेबल है हमारे अर्थ पे, यानी अर्थ को पूरा हम एक मान लिए एरिया, कितने तरह के हैं? 3 है। 3 है, हमने पढ़ा था उसके बारे में। कितने तरह के सेट उससे बन सकते हैं। अब उसी ह्यूमन को मान लो किसी और प्लेनेट वाले पे जाके हम करवा दिए इंटरब्रीडिंग, तो फिर क्या हो जाएगा? वहां पे एक नया जीन इंट्रोड्यूस हो गया कि नहीं हो गया? ध्यान से समझना, इंट्रोड्यूस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हम बोल रहे हैं वहां भी आदमी है, हम बोल रहे हैं वहां पे भी आदमी है, बट वहां का जो ब्लड के लिए जीन है वो अलग है, ठीक है, मान लेते हैं। हो जाएगा। क्या बोल रहे हो? तो हो जाएगा, ठीक है। तो जहां पे हम ब्लड के बारे में बात नहीं कर रहे, कुछ भी कैरेक्टर हो सकता है, कुछ भी ट्रेट का बात कर रहे हैं, तो ये एस नाम का जो इंडिविजुअल है, कोई भी स्पेसीज, ये अगर सिर्फ यहाँ पे चला जाता है, ध्यान से सुनना, अगर ये सिर्फ यहाँ पे चला जाता है तो इसको जीन फ्लो नहीं बोलेंगे, इसको जीन फ्लो नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहां गया और कुछ दिन में मर जाएगा तो उससे क्या फायदा हो जाएगा? उसके पॉपुलेशन में वो जिन थोड़ी जाएगा। बताओ, उसके पॉपुलेशन में वो जिन गया? नहीं गया, वो तो मर गया। यही है ना इसका मतलब? यस सर। सारे बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं? मुझे बताओ, और रिस्पॉन्ड मुझे सबका चाहिए, खास करके कृतिका और रेवती और भैया। तो बिल्कुल बोलो। तो अगर ये सिर्फ चला गया तो उसको जिन फ्लो नहीं बोलेंगे। हाँ, वहां गया, वहां के स्पेसीज के साथ रिप्रोडक्शन किया, न्यू स्पेसीज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक न्यू जिन इंट्रोड्यूस हो गया कि नहीं हो गया? यानी यहाँ से जिन माइग्रेट कर गया कि नहीं कर गया? और यहाँ पे एक न्यू जिन आ गया कि नहीं आ गया? मुझे ये बताओ। हाँ सर। तो अब हम इसको क्या बोलेंगे? अब हम इसको बोलेंगे जिन फ्लो। क्या बोलेंगे? जिन का फ्लो, ठीक है। तो इसके बारे में लिख लो। वैसे जिन माइग्रेशन 2 तरह का होता है, अभी हम थोड़ा सा आइडिया दे देंगे। वैसे इसको हम लोगों को इवोल्यूशन में पढ़ना है काफी डिटेल में, चाहे जिन पुल हो, जिन फ्लो हो, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो, पॉन्डर्स इफेक्ट हो, सीवल राइट इफेक्ट हो, ये सारा चीज, ठीक है। तो जिन फ्लो के बारे में लिख लो। समझ में आ गया है सबको? मुझे विश्वास है।
It refers to the movement of alleles. It refers to the movement of alleles from one population to another, from one population to another. Another में क्या होगा? ठीक है, क्या होना चाहिए? रिप्रोडक्शन तो होना चाहिए, इंटरब्रीडिंग होना चाहिए, ठीक है। तो another as a result of refers to the movement of alleles from one population to another. और ये इंटरब्रीडिंग कहाँ होगा? उसी न्यू इलाके में, उसी का ये न्यू रिजल्ट, उसी का तो रिजल्ट है ना, उसी का तो रिजल्ट है ना। क्या है? Another as a result of interbreeding between members of the members. Okay. चलो हो गया सर। हो गया, लिख लिया? हाँ सर। ठीक है, हटा देगा? यस सर, हटा दो। यस सर। चलो मैं इसे हटा देता हूँ। वैसे इसमें एक दो और टर्म है, जैसे कि जेनेटिक ड्रिफ्ट। नाम सुना जेनेटिक ड्रिफ्ट? बहुत सुने होंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट, वो भी बता ही दे क्या? वेलोसिटी ड्रिफ्ट सुना है? क्या सुने हो? वेलोसिटी ड्रिफ्ट 10th क्लास में। कौन सुना है क्लास 10 में? कौन सुना है? अरे कौन बोला था बताओ तो। कोई बोलता नहीं। कृतिका। कृतिका, चलो तुम ही बताओगी अब जेनेटिक ड्रिफ्ट। चलो कृतिका हम लोगों को बता रही है व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। बताओ कृतिका, 2 साल पुरानी बात है। चलो ऐसे जेनेटिक क्या? क्या बोल रही? समझ में नहीं आया, फिर से। शायद सही बोल रही है, बोलो बोलो। इसमें टिपिकल वो गायब हो जाता है। कौन गायब हो जाता है? कौन कौन गायब हो गया? अच्छा चलो कोई नहीं, हम बताते हैं। उसका आवाज शायद कोई नहीं। सबसे पहले जेनेटिक ड्रिफ्ट, चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, ठीक है। सर पहले बताइए भेदभाव क्यों? कौन सा वाला? ये अगर हम अभी आपने सवाल पूछा होता, आप जवाब नहीं दे रहे होते, निकल लिए होते, तो बोलते सीधा कि मीटिंग से बाहर। और अच्छा, ये डार्विन के बारे में सब लोगों ने पढ़ा होगा कि वो जब साउथ अमेरिका में गए थे गैलापागोस आइलैंड पे, तो अलग अलग आइलैंड्स थे और एक ही पक्षी का बीक जो था वो अलग अलग था। वो वहां पे 10-15 साल तक स्टडी किए थे, है ना? और सबका बीक क्या था? अलग अलग था कि नहीं? चिड़िया का पढ़े हो या नहीं पढ़े हो? ये बीक अलग अलग क्यों था? क्योंकि वहां पे अलग अलग रिक्वायरमेंट था। कहीं पे पत्थर ज्यादा बड़ा था, कहीं तो बीज चुनने में मुश्किल होता था, कहीं पे छोटा था, तो नुकीला उस हिसाब से था कि नहीं था? अलग अलग, सारे बच्चों को याद होगा था ना? चलो ठीक है, अगर था तो देखो। अब इधर देखो क्या होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट में। क्या होता है? कोई भी पॉपुलेशन है, मान लेते हैं ये पॉपुलेशन था, ये पॉपुलेशन, यहाँ पॉपुलेशन है तो इसका जीन अपना होगा, कुछ भी एलील होगा इसमें, होगा कि नहीं होगा? अभी जीन फ्लो हुआ था, बोलो अभी जीन फ्लो हुआ था या नहीं हुआ था? हुआ था सर। जीन फ्लो हुआ था
तो ये S1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं S2। दोनों स्पेसीज एक ही है। क्या है? दोनों स्पेसीज एक ही है, यानी एक ही जानवर है या पक्षी है, जो भी है, तो दोनों एक ही है। तो क्या दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन हो सकता है? बोलो। बिल्कुल होगा कि नहीं होगा? भले ही एलील अलग है, बट दोनों के बीच में हो सकता है। अब दोनों के बीच में अगर रिप्रोडक्शन होगा तो कोई अच्छा ऑर्गेनिज्म आएगा जो नेचुरली फिट होगा। आएगा कि नहीं आएगा? ये वाला भी कैरेक्टर लेके ये वाला भी आएगा, लेके आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर, आएगा सर। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे न्यू एलील आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। ठीक है, तो ये न्यू एलील अगर आता है तो ये होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या होता है? किसी भी पॉपुलेशन में, किसी भी पॉपुलेशन के एलील में अचानक से चेंज आ जाए। क्या हो जाए? अचानक से चेंज आ जाए। ये पक्षी यहाँ पर आ सकता है इसलिए भी आ सकता है कि इसको खाने वाने का कोई प्रॉब्लम होगा, ये आ गया और गलती से वापस जा नहीं पा रहा। जब जाएगा नहीं तो रिप्रोड्यूस भी यहीं पे करेगा। या फिर हम ऐसा मान ले कि कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स में कुछ हुआ तो ये इधर ही रह गया, वो उधर चला गया। समझ में आ गया? बाकी उसके उधर चले गए, कुछ ये इधर ही रह गया। तो जब ये दोनों एक ही एरिया में रह जाएगा, अलग अलग वाला, तो दोनों में क्या होगा? रिप्रोडक्शन और न्यू आएगा। एलील किसी भी हालत में न्यू आना चाहिए। इस पॉपुलेशन में एलील क्या आएगा? न्यू। क्या आएगा? न्यू आएगा। तो न्यू एलील आएगा तो वो बोला जाएगा जेनेटिक ड्रिफ्ट। किसी भी पॉपुलेशन में किसी भी वजह से अचानक से चेंज आने की वजह से न्यू एलील आ जाए, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्या बोलेंगे? जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, वैसे जेनेटिक ड्रिफ्ट में ये क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है सीवो राइट इफेक्ट। और ये जो इफेक्ट आ रहा है ना, जो नया वाला जो बन रहा है, इसको कहते हैं फॉन्डर्स इफेक्ट। बट ये सब हम लोग पढ़ेंगे इवोल्यूशन में। अभी तो हमें पढ़ना हार्डी विनबर्ग। क्या पढ़ना है हमें? हार्डी विनबर्ग, है ना? नहीं तो फिर ये जेनेटिक समाप्त भी नहीं होगा ना, फिर इवोल्यूशन शुरू हो जाएगा यही पे। क्यों? तो लिख लो थोड़ा सा इसके बारे में। सबसे पहले इसका दूसरा नाम जो है वो लिख लो। इसका दूसरा नाम क्या होता है? सीवल राइट इफेक्ट। ठीक है, ये क्या है? कौन सा बॉल? सीवल राइट इफेक्ट। ठीक है, ये क्या कहता है? ये कहता है इट रेफर्स to a change in population. It refers to a change in the population इसका नहीं गलत हो गया। population of alleles। अच्छा एक बात बताओ, इवोल्यूशन हट चुका है क्या? It refers to a change in population of alleles। सर बोर्ड से हटा दिया गया। चलो फिर तो बहुत अच्छा है। हट गया, ये बहुत अच्छा हुआ। क्या आप पूछ रहे हो? मेरी आवाज आ रही है? क्या पूछ रहे हो अभिषेक? क्या बोल रहा है? वो बोलेगा मेरी आवाज आ रही है, वो बोलेगा मेरी आवाज आ रही है। अभिषेक तुम मैसेज ड्रॉप कर दो। जब तुम बोल ही नहीं सकते हो तो तुम मैसेज ड्रॉप कर दो, कोई दिक्कत नहीं, इतना मैं कंसीडर करता हूँ। अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट भी समझ में आ चुका है तो आगे चलें। यस सर। एक बार लिखने दो, 1 मिनट सर लिखने दो सर। तो पता चला जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है किसी भी खास पॉपुलेशन में के एलील्स में चेंज आए। इट रेफर्स टू अ चेंज इन द पॉपुलेशन ऑफ एलील्स। ठीक है, किसमें? एलील्स में। ठीक है, एलील्स, इट रेफर्स टू अ चेंज इन द पॉपुलेशन ऑफ एलील्स।
इन द जिन पुल, ये भी लिख दो, इन द जिन पुल। अभी हम जिन पुल भी बता ही देते हैं हाथों हाथ। चलो, एक्चुअली मन नहीं था बट चलो बता देते हैं। जिन पुल एक लाइन का डेफिनेशन खत्म हो गया। अच्छा एक बात बताओ, ब्लड वाला चीज याद है कि नहीं? तो जिन पुल अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। ब्लड वाला चीज याद है? अगर मेरा ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव, तो हम उसके लिए क्या क्या हो सकते हैं? डोमिनेंट हो सकते हैं। डोमिनेंट किस किस केस में हो सकते हैं? होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों में हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? बताओ मुझे। हो सकते हैं। क्या मैसेज आया है? ओके थैंक्स। क्या सब लिख रहे हो अभिषेक? ओके थैंक्स। हाँ तो सारे बच्चे मुझे ध्यान से बताएं, हम जिन पुल अभी बताने वाले। एक पॉपुलेशन है, ठीक है, एक पॉपुलेशन। ये लिख चुके हो तो जिन पुल बता दे। इसको हटा दे, बोलो। हाँ सर हटा दो। ये जिन पुल समझ लो, नहीं तो तुम लोग बोलेगे सर आप जिन पुल यहाँ घुसा दिए बीच में, समझ नहीं है। चलो जिन पुल भी समझ ही लो, जो सब चीज आ रहा है आप सब समझ ही लो, ताकि हार्डी विनबर्ग तुमको अच्छे से समझ में आए, ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूं, है ना? अच्छा व्हाइट चौक अच्छा लग रहा है क्या? बताओ तो दीपशिका। सब कुछ तो वाइट ही दिखता है, अच्छा क्या लगेगा। हाँ कुछ भी बट ये दिख ज्यादा रहा व्हाइट हो। दिखता होगा, ये ज्यादा व्हाइट। वही मतलब पूछा ही किससे। सही बात है, इसको कलर कलर चलो ब्लाइंड। कोई नहीं, इधर देखो। हम मान लेते हैं इधर अनिकेत क्या है, ना इस पॉपुलेशन में क्या है? अनिकेत है। इधर के मनदीप है, इधर अभिषेक है, इधर समिति है, इधर प्रियंका है, इधर दीपशिका है, इधर रेवती है। अपना टीचर नहीं मान लो, अपना नहीं टीचर मेरा नहीं नहीं, मान लो। इधर कृतिका है और शिवानी है। अपने को बाहर रखो। और कोई बच्चा है क्या? सारे आप बच्चे आ बोल गए, रहे 1 2 3 4 5 6 हाँ सर 7 सब आ गए। 9 आ गए। अपने चलो आप को सारे बाहर बच्चे आ क्लास गए। अब इधर देखो, सबका ब्लड ग्रुप अलग अलग, इसका अलग है, इसका अलग, इसका अलग, सबका अलग। इसका हो सकता है होमोजाइगस हो सकता है इसका हेट्रोजाइगस, इसका अलग। लेकिन सबका जो एलील है इस पॉपुलेशन में, उसका जो तुम सम करोगी तो टोटल नंबर ऑफ एलील्स का सेट तुमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे यार बोलो, मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। मिल जाएगा। मिलेगा। पक्का हाँ मिल जाएगा? यस मिलेगा कि सर। नहीं मिलेगा? हाँ ठीक है, मिल जाएगा। तो मिल हाँ जाएगा। तो मिल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जब तुमको सेट एलील का मिल जाएगा, इसका मतलब तुम बोल सकते हो कि ये जिन, यानी ये जिन जो है ब्लड के लिए, इसमें ये वाला भी है, मतलब ए वाला भी जिन हो सकता है, बी वाला भी जिन होगा। पहले तो तुमको नहीं पता था, पहले तुमने सबका पता किया उसके बाद, और ए बी बस दो ही था ना, दो ही था ना। तो तुम क्या बोलोगी कि इसमें सिर्फ इस पॉपुलेशन में ब्लड को एक्सप्रेस करने के लिए कितने जिन प्रेजेंट है? एलील को तुमने ऐड कर लिया, ठीक है। उसके बाद तुमने क्या बताया कि ब्लड को सिर्फ और सिर्फ खून को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने जिन है यहाँ पे? 2। कितने जिन थे? 2। दो भाई 2 ही थे ना, ए बी, और जिसमें कुछ नहीं वो यही था ना। तो इस पॉपुलेशन में टोटल नंबर ऑफ जिन्स, हम ब्लड के लिए बात कर रहे हैं, अभी स्पेसिफाई कर दिया कितने होंगे? तो यही हो गया जिनपुल, यही हो गया जिनपुल। सिंपल, लिख लो, जिनपुल भी लिख लो। सर अभी 2 मिनट बाद डिक्टेट करना ना, मैं वाईफाई लेकर आ रही हूँ, मेरा नेट खत्म हो गया। फौरन जाओ, दौड़ के Please. जाओ, तुरंत आओ, चलो जल्दी, चलो चलो दौड़ो दौड़ो, स्मृति दौड़ो। सर आपकी वीडियो लैग कर रही है कि मेरा नेट खराब है? तुम्हारा वीडियो लैग कर रहा है। अच्छा ओ बिना पूछे बोल दिया। मैं अब कॉन्फिडेंट हो चुका हूँ। नहीं सर आपका ही है। आपका ही है। तेरा है। आपका है सर। चल बे। सर आपका है, देखो सर 3 बच्चों ने बोला। अरे बच्चे सब ऐसे नहीं आगे बोलो, बच्चे सब वैसे ही। नहीं बस समझ जाओ। अब ब्लड दिख रही है। सारे बच्चों का ब्लड सर ही आपकी दिखाएगा। वीडियो सच में लैग कर रही है सर। सर रेड है। मेरे को तो ठीक दिख रहा है।
मेरे को भी किया। जब सबको ठीक दिखता है तो तुझे नहीं दिखता है, जब उसको ठीक दिखता है तो तेरे को दिखता हॉस्पिटल है। गया। सारे बच्चों को मेरा वीडियो ब्लर दिख रहा है। अब हाँ ठीक है। सर। नहीं, नहीं डर ठीक नहीं है। था लेकिन लैग हो रहा था, अभी भी हो अब रहा है। नहीं हो रहा। अभी भी हो रहा है, हो रहा ब्लर है। नहीं आ एक ही रही। कृतिका तुम लोग साइलेंट हो, इसका मतलब कि तुम लोगों को क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है 4K क्वालिटी। ओ हाँ अब ठीक है। कुछ बच्चे जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, ये क्या चल क्या रहा है यहाँ पे? मीटिंग लॉक कर दो सीधा। मीटिंग लॉक कर देंगे, फ्री हो जाएंगे कुछ बच्चे परमानेंट। अनिकेत ऐसा ना हो वैसे फिर तू तो बाहर गया, आएंगे। आ नहीं पाया अंदर। मैं क्यों जाऊंगा? नेटवर्क ग्लिच। पर नेटवर्क की वजह से। नहीं, मेरे पास एयरटेल है। मेरे और पास मैंने भी देखा है एयरटेल क्या को ही हो धोखा रहा देते है। हुए, तो तुम वही मत बोल। मैंने भी। हाँ, तो तुम्हारा वाला देता है, मेरा वाला नहीं देता। ढंग का खरीदो। बस है बस नजर इतना भी लगा भरोसा मत जाती। कर। मतलब क्या बोलो जाके, अच्छा वाला एयरटेल दे दो। वाह। हाँ, अंकल जब आंटी सबसे एकदम के बेस्ट पास वाला जो मत एयरटेल है देना। ना, वही सेम वाला देना। अगर ये क्या लिख चुके हो बोलते? तो आगे अनिकेत चले। वाला देना। अगर ये लिख चुके हो तो आगे चले। यस यस सर, लिख सर। लिया। हम सोच रहे थे जल्दी खत्म करेंगे, बट तुम लोग काव 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 करने लगे। ओ कहाँ इतना बड़ा झूठ। सर को हम तो में दिखते हैं, बताओ। नहीं, चिड़िए चिड़िए। नीचे। वैसे इसका भी कोई जरूरत नहीं है, बट फिर भी लिखवा देते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं है। जेनेटिक क्लाउड, ये क्या होता है सर? जेनेटिक लोड वैसे बता ही रहे हैं, सब जेनेटिक लोड सुना बता था। रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी ऐसा एलील जिसका कोई योगदान नहीं है, यानी वो खतरनाक ही समझो, पॉपुलेशन में है, तो वही जेनेटिक लोड है। सिंपल। हम इसको डिक्टेट करवा देते हैं, लिखेंगे नहीं, लोड लिखने में टाइम मतलब बर्बाद हो रहा और मुझे टाइम बचाना ये है। आपने जल्दी एक लिखो, बार फिर से बोलना। कोई रोल नहीं जल्दी लेकिन लिखो। खतरनाक। ये क्या बात हुई? हाँ, द अभिषेक। एग्जिस्टेंस क्या विद इन बोल द दिया पॉपुलेशन, आपने? द एग्जिस्टेंस फिर से। क्या? the existence within the population, the existence within the population, लिख रहे हो क्या? यस सर। of हाँ सर। of disadvantageous allele, alleles और या allele लिख लो, of disadvantageous allele, of disadvantageous allele in heterozygous genotype, in heterozygous genotype is called genetic load. In heterozygous genotype is called genetic load. मुझे पता है कि कोई हमसे ये नहीं पूछने वाला है कि heterozygous ही क्यों, homozygous क्यों नहीं, इसीलिए चलते हैं आगे। चलो, फिर से कोई तो एक बार पूछेगा फिर नहीं, से बताओ। सर प्लीज। हेटेरोजाइगस पूछेगा क्यों, या नहीं पूछेगा? होमोजाइगस क्यों सर नहीं? हम पूछेंगे लेकिन आप एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। चलो सारे बच्चे फिर से एक बार लिखो शुरू से। The existence within the population of disadvantageous allele, लिखे दीपशिका? यस सर, आगे का नहीं लिखा था। हाँ, in heterozygous genotype, in heterozygous genotype is called genetic load, is called genetic load. अब देखो होमोजाइगस क्यों नहीं, अगर हम मान लेते हैं कि सिकल सेल एनीमिया को ले ले, ठीक है, वो अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, एक तो डिसएडवांटेजियस है, उसका कोई एडवांटेज नहीं मिलता। हाँ, अगर कुछ देर के लिए हम मान लेते हैं कि भैया वो हमको मलेरिया से बचाता है, यही बोलोगे ना, यही बोलोगे ना कि उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम या प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नहीं रह पाता, यही बोलोगी तुम लोग, बोलोगे या नहीं बोलोगे? यस सर, बोलेंगे ठीक है, बोलेंगे। लेकिन अगर मान लेते हैं कि ऐसा कुछ है, ठीक है, और वो किस कंडीशन में, हेट्रोजाइगस, अगर मान लेते हैं वो हो जाएगा होमोजाइगस, तो वो आदमी वहीं पे टहल लेगा, निकल लेगा ना वो वहीं पे, मर जाएगा। तो होमोजाइगस लेगा। कंडीशन में नहीं होगा। होमोजाइगस में अगर होगा भी तो नेचर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो मारा जाएगा।
समझ में आया? तो वो किस कंडीशन में रह सकता है वो एलील, वो डिसएडवांटेजेस एलील किस कंडीशन में रहेगा? हेट्रोजाइगस में। हेट्रोजाइगस। कृतिका, रेवती, समझ में आया तुम लोगों को कुछ? यस सर। क्या समझ में आया तुम लोगों को? होमोजाइगस में रहने लगता है। बताओ बताओ क्या समझ में आया, हमको भी तो बताओ। इसमें नहीं बताने वाली तो कोई बात नहीं है, ऐसा कोई सीक्रेट तो नहीं है। जब बता रही तो आपने बीच में डिस्टर्ब कर दिया, बोल रहे हो वही, बताओ तुम बताओ। बहुत उसके स्पोक्स वही। पर्सन बन रहे हो ऑफिशियल। सर इसे तो सुनो ना जब वो सर, बोल रही थी सिंपल तो बीच में भाषा में। आपने बोल दिया बताओ बताओ बताओ। लगता है तुम सारी महिलाओं का आवाज बन के उभरोगे आने वाले समय में। अच्छा, गुड, सर वो वेरी वैसे गुड, तो वेरी अपने लिए गुड। भी बनेगा आवाज। सर सुनो ना, इसे हम मतलब नॉर्मली बोल सकते हैं कि जो भी सेक्स लिंक्ड या फिर ऐसे जेनेटिक वाले डिजीज हैं उसको हम जेनेटिक लोड बोल सकते हैं। बोल सकती हो, हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगा और उसको तुम जेनेटिक लोड बोल सकती हो। जेनेटिक लोड का मतलब ही यही हुआ कि किसी भी पॉपुलेशन में कितना डिसएडवांटेजेस एलील्स है उसको तुम बोलोगे जेनेटिक लोड। पता चला मान लो इस पॉपुलेशन में 50 है, मान लेते हैं 50 है, तो क्या बोलोगे इस पॉपुलेशन का जेनेटिक लोड क्या है? 50। वो फालतू में उसको कैरी कर रहे हैं, लोड कर रहे हैं, यही है ना, उसको लेके चल रहे हैं, यही है ना इसका मतलब। उससे कोई फायदा वायदा है नहीं, बट वो पॉपुलेशन उसको कैरी कर रहा है, नहीं लोड सर, करके उनकी रख रहा भी है। लाइफ मैटर्स। नो सर। क्या बोल रही हो? सर देयर लाइफ मैटर्स। मैं लड़ूंगी। कौन मैटर यहाँ पे? क्रांतिकारी बन रही है सर। क्या बोली है दीपिका? उन्हें अभी इंग्लिश मैंने समझ बोला नहीं था आती। जाने दो सर। एलील का लाइफ मैटर करता है, ये कह रही हो तुम? नहीं सर, ऐसे पीड़ित आदमियों की या मतलब इंसानों की लाइफ मैटर्स। पीड़ित आदमी। पता नहीं क्या सब बोल रहे हो, बट चलो, तुम अपना दिल रखने के लिए, अपने दोस्तों का दिल रखने के लिए बोल लो। चलो, अब जिन, तो हाँ ठीक है, मैंने पीड़ित मूवी में आदमी एक हो। वो सुना था नाम सा, उसका नाम जेनेटिक लूप होल है। क्या होता है ये? अब देखो अभी हम लोग पढ़ने वाले मूवी का जेनेटिक लूपहोल भी बता देंगे। पहले ये देख लेते जिन फ्रीक्वेंसी, नहीं तो आज हार्डी विनबर्ग नहीं हो पाएगा। टाइम कितना है? 8:45, ठीक है, नहीं तो वैसे भी नहीं हो पाएगा। चलो जिन फ्रीक्वेंसी देखते हैं। तो जिन फ्रीक्वेंसी है किसी भी पॉपुलेशन में कोई भी जिन कितना बार खुद को रिपीट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी का तो यही मतलब है। और जिन फ्रीक्वेंसी मतलब कोई भी जिन, यही हुआ ना? सर, सर आपने यही बिना हुआ ना? पढ़ाए वो क्वेश्चन दे दिए। वही तो क्या बोल रही सर हो? की आदत है, क्या बोल बिना रही हो? पढ़े आपने क्वेश्चन बिना दे कैसे पढ़ाए वो दिया। क्वेश्चन कैसे दिया? मतलब हम कहाँ से करें, कहाँ से ही करें? कौन सा क्वेश्चन दे दिए? ग्रुप में हाँ, 5 देख ही ओहो, बता हमको रही याद भी नहीं है, क्वेश्चन देख रहे हो। एक्सेप्ट। अच्छा, वही। वो जो सवाल दिए थे उसमें कुछ सवाल नहीं बनाना था, मैं लिखना नीचे भूल गया। वाह सर वाह। ने सिर्फ नेट से डाउनलोड किया और भेज दिया, चेक भी नहीं किया क्या क्वेश्चन है। फोटो लिए थे, डाउनलोड नहीं नहीं सर, किए। चलो एक काम करो, जी पहले हो। जिन फ्रीक्वेंसी के बारे में लिखो, फिर एक छोटा सा सवाल देते हैं, जल्दी से लिखो सवाल, सॉरी ये डेफिनेशन जल्दी लिखो। जिन फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज, देखो अगर अभी पढ़ लोगे इवोल्यूशन में ये सब फिर से पढ़ना है, ठीक है, हम इसमें ज्यादा टाइम नहीं देना चाहते, मेन तो हार्डी विनबर्ग हमको बताना है, इससे पूछेगा नहीं, बेकार। लिखो जल्दी से जिन फ्रीक्वेंसी, जेनेटिक लोड भी बता दिया, वो भी नहीं बताना था। जिन फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज, जिन फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज different proportion of alleles, different proportion of alleles of a gene in population, of a gene in population एक सवाल, जल्दी लिखो। बस इतना ही था। तो और क्या क्या लिखोगे बताओ, क्या क्या लिखना चाहती हो? सर मुझे लगा कुछ और होगा, मतलब और भी होगा। चलो एक सवाल लिखते हैं। इन अ पॉपुलेशन, टाइम भी होने वाला, इन अ पॉपुलेशन 100 इंडिविजुअल ऑफ MN ब्लड ग्रुप,
कितने वाले ब्लड ग्रुप हैं? Mn ब्लड ग्रुप, ठीक है। उसके बाद 100 Mn ब्लड ग्रुप of 50 mm, 100 individual of Mn blood group of 50 mm, ठीक है। चलो इंडिविजुअल कितने हैं Mn वाले? 50 mm, 20 mm, 30 mm, 20 mm, 30 mm। अभी समझ में आएगा सॉल्व, क्योंकि हमको ही करना ना, तुम लोग तो करोगे नहीं। फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ Mn। करेंगे, आप बताओ तो क्वेश्चन। बताते हैं। समझ ही नहीं आया तो बताएंगे। फाइंड आउट। चलो जल्दी से लिखो। है ये फ्रीक्वेंसी आप बनाओ। देखो कर दिया उसने। सवाल कुछ ऐसा है, ठीक है। सवाल बोल रहा है कि एक पॉपुलेशन है 100 लोगों का, जिसमें जीन क्या है M और N, क्या है सिर्फ एलील कह सकते हो M और N, ठीक है। जिसमें पेयर सेट बता रहा है, जैसे हम लोगों में मान लेते हैं AB ब्लड ग्रुप है ना, तो AB ब्लड ग्रुप वाले ही 100 इंडिविजुअल है, बट उनका सेट कैसे हो सकता है? हो सकता है कोई AB हो, कोई AA हो, कोई BB हो, है ना। तो वैसे ही बताया कि 50 mm वाले हैं, 20 Mn वाले, 30 Nn वाले। समझ में आया सवाल? ओह अच्छा, आया कुछ समझ में? पल्ले पड़ा किसी को? समझ गया सर। यस कृतिका, रेवती, शिवानी, पढ़ स्मृति, गया सर। अनिकेत, समझ में आया? पक्का? पढ़ गया। चलो बहुत अच्छी बात, वेरी गुड आ रही है आपकी वीडियो। वेरी गुड वेरी गुड। तो अब मुझे ये बताओ कि टोटल, ठीक है, अब मुझे ये बताओ टोटल इसमें M कितने हैं? कृतिका बताएगी, सिर्फ और सिर्फ कृतिका बताएगी। चलो भैया कृतिका बताओ। कृतिका क्या बोल रही हो कृतिका? कुछ सुनाई नहीं दिया मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। 50 है सर। कितना? 50? हाँ। चलो कितने लोग इसके बाद से 70 इत्तेफाक रखते हैं? 70 सर होगा। 120 होगा। 120। देखो कृतिका, तुम्हारी दोस्त सही बोली है। MM, अगर मान लेते हम ही MM ब्लड ग्रुप वाले, तो मेरे पास कितने जिन है कृतिका M वाला? 1 और 1, 2 है कि नहीं है बताओ। तो 50 लोगों में कितना होगा? 2 2, तो 50 इंटू 2 कर देंगे। कृतिका किस किस को ये चीज समझ में आया है मुझे बताओ। नहीं समझ में आया फिर से बताएंगे, क्योंकि ये जरूरी है। समझ में आया? फिर से बताओ भैया, फिर से बताओ। चलो एक बार पब्लिक के डिमांड पे फिर से, पब्लिक के डिमांड पे फिर से। कोई आदमी है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है? MM। क्या है उसका ब्लड ग्रुप? MM। तो मनदीप तुम ये बताओ, उस आदमी के पास M नाम का जिन कितना है? 2। कितना होगा? 2। और ऐसे 50 आदमी है, तो 50 आदमी के पास कितना जिन होगा M नाम का? टोटल नंबर ऑफ M जिन 50 आदमी में, क्या 50 इंटू 2 नहीं होगा? 100 होगा ना? हाँ ओके ओके, समझ आ गया भैया, थैंक यू। अच्छा ठीक है। अब इसमें मान लेते हैं कोई आदमी है जिसका ब्लड ग्रुप है MN, तो अब उस इंडिविजुअल आदमी में M कितना होगा? 10। 1। अरे भाई 1 है ना, 10 कहां से? कौन बोला है 10? कौन इतना तेज है भाई? पक्का ये दीपशिका होगी। दीपशिका तुमने बोला है क्या? नहीं, मैंने नहीं बोला सर, मैंने नहीं बोला। कौन बोला? कृतिका बोली है, मैंने प्रियंका बोली है। यस अरे एक आदमी है ना, प्रियंका ने बोला। ठीक है, एक आदमी है ना, तो एक आदमी क्या करेगा? एक है M, एक है N। हम पूछ रहे हैं उस आदमी के पास M नाम का जिन कितना है, तो तुम बोलोगी एक ही तो है उसके पास, ठीक है। तो ऐसे कितने बंदे हैं यहाँ पे? 20। तो उस 20 लोगों के पास कितने M होंगे? क्या 20 नहीं होंगे उनके पास?
हर आदमी के पास एक एक, तो 20 आदमी के पास 20 होंगे या नहीं होंगे? होंगे। तो लिखो ना फिर, होंगे क्या, लिखो फिर। तो टोटल कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ एमजिन इस पॉपुलेशन में, 100 वाले पॉपुलेशन में 120 होगा कि नहीं होगा, मुझे बताओ। देखो इंडिविजुअल 100 है ना, तो नंबर ऑफ जिन्स इसके डबल ही होंगे। यहाँ पे एलीन्स को जिन बार बार बोला जा रहा है, तो ये इसके डबल ही होंगे। क्या होंगे? डबल। अरे भाई ये क्रोमोसोम देखो ना, ऐसे करके, ऐसे जो था इसको क्या कहते थे? एलील कहते थे ना। तो अगर एक आदमी में ये 2 पाया जाता है पेयर में, तो 100 में कितना होगा? 200 होगा ना। हाँ सर। काफी लेट समझती हो उसमें थे तुम। वेरी बैड, वेरी बैड। समझ गई थी। क्या समझ गई थी? अब तो सब निकल गया। अब क्या समझी तुम? चलो टोटल नंबर ऑफ एंजिन बताए। रेवती, स्मृति, कृतिका बताओ। कृतिका ऐसा तो बताओ, जिन फ्रीक्वेंसी समझ में आएगा तभी तो हार्डी विनबर्ग लगाओगी, नहीं तो कहां से लगा दोगी हार्डी विनबर्ग? 80। क्या बोल रही हो कृतिका? कुछ तो बोली है कृतिका। आपके कान बज रहे हैं। वो रेवती थी शायद। वो रेवती थी शायद से। बोलना तो कृतिका कोई सर पड़ेगा। वो स्मृति थी। अच्छा बोलो बोलो कृतिका, बोलो, डरो मत। गलती करोगी तभी ठीक होगा। हाँ 80 आएगा, सिंपल है, 80 ही आएगा। 30 है ना, 30 इंटू 2 कर दो, 60 हो गया यहाँ पे, और 20 इसको पकड़ लो, 80। और वैसे भी 80 और 20 करोगे तो 200, और 100 आदमी में 200 तो होना ही चाहिए ना एलिन। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बच्चों? यस होना सर, चाहिए। होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। नहीं होगा तो फिर तो आग ही लग जाएगा, है ना, इस पॉपुलेशन में। हटा दे यार। यस सर। ये तो अलग ही कुछ चल रहा है। देखो अब इससे हम क्या करने वाले हैं। अब देखो स्मृति से हम पूछने वाले हैं। स्मृति, हार्डी विनबर्ग तो तुम पढ़ी हुई हो, है ना? हाँ सर। तो चलो थोड़ा सा पेंटिंग करें, है ना? क्या तुम बता सकती हो हार्डी विनबर्ग किस तरह के पॉपुलेशन के लिए लागू होता है? बताओ डिटेल में। बहुत। हाँ मैं बहुत बताती हूँ डिटेल में सर। बताओ, बहुत डिटेल में बताओ। एकदम ज्यादा डिटेल में नहीं, मैम ने जितना बताया था मैं उतना नहीं नहीं, बता मैम दूंगी। मैम गई, छोड़ो ना मैम को। मैम की बाढ़ तेल लेने नहीं, तेल लेने। मैम को फ्री करो, तुम बताओ जल्दी। लास्ट पॉपुलेशन अब इसका फ्रीक्वेंसी क्या था? इसका इधर देखो, इसका अगर फ्रीक्वेंसी निकाले तो क्या आएगा? इसका टोटल में कितना भाई? टोटल में कितना है? टोटल को क्या लिखेंगे? m प्लस n ही लिखेंगे ना। और अगर हम सिर्फ m का निकाले तो ऊपर m लिख दो, क्या होगा? 120 अपॉन 200, 200। यही होगा। कितना हो जाएगा? 0.6 के आसपास। हाँ 0.6 होगा। चलो ठीक। और इसका निकालो भाई, क्या होगा? सिंपल, दोनों को मिला के 1 होना चाहिए, तो 0.4, है ना? मैथमेटिक्स तो यही कहता है। मोल फ्रैक्शन याद आया? मोल फ्रैक्शन। सर बायो में भी मैथ्स लगा दिया। सर मत घुसाओ सर, भाई दूर रखो। मैथ्स हर जगह। तुम तो बड़ा मतलब तेजी से बनाई थी हार्डी विनबर्ग, और तुम्हारा जय जयकार भी हो रहा था ग्रुप में, मैंने देखा चुपके से सब लोग तुम्हारा जय जयकार कर रहे थे। तुम भी काफी फूली नहीं समा रही थी, है ना? तुम भी ज्ञान पे ज्ञान दिए जा रही थी। मुझे तो आयशा मैडम ने बताया है। किसी को तुम बता रहे थे ना? सर को नाम भी याद हो गया। पूछ लो रेवती से। सब बताया था। रेवती मेरी क्लास बताया होगा सर, मेरे को भी बताया है। सर बताओ।